एक श्रापित महल ने कॉलेज की 5 बिगड़ैल लड़कियों को सबक सिखा दिया। यह कहानी 5 लड़कियां रिया, तान्या, मीरा, नेहा और संजना की है। रिया इस फ्रेंड ग्रुप की लीडर थी। उसे हमेशा अजीब सपने आते थे। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कोई पुराना किला, एक सुनसान जंगल और एक रहस्यमय परछाई। वह इन सपनों को नजरअंदाज करती थी, लेकिन उसकी दोस्त तान्या ने उसे बताया कि ये सपने कुछ खास हैं। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में रिया को एक किले का श्राप नाम की एक पुरानी किताब मिली। किताब के पहले पेज पर लिखा था, यह सिर्फ एक किला नहीं, आत्माओं का पिंजरा है। यहां हर कदम आपको मौत के करीब ले जाता है। रिया ने घबराते हुए किताब को बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दोस्तों को इस सपने और किताब के बारे में बताया, तो उनकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। तान्या ने कहा। हमें वहां जाना होगा। नेहा ने झिझकते हुए जवाब दिया। ये बहुत खतरनाक है। तान्या ने हंसते हुए कहा। खतरनाक? यही तो असली रोमांच है। बहस के बाद आखिरकार उन्होंने किले जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह एडवेंचर उनकी सबसे डरावनी यादों का हिस्सा बन जाएगा। शनिवार की रात वे घने जंगल के बीच स्थित किले की ओर रवाना हुईं। जैसे जैसे वे घने जंगल में आगे बढ़ रही थीं, रास्ता अजीब और डरावना होता जा रहा था। उनकी कार के रेडियो ने अचानक काम करना बंद कर दिया और तभी एक धीमी दर्द भरी आवाज आई, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन यह रात तुम्हारी नहीं होगी। मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। क्या तुमने सुना? तान्या ने इसे मजाक में उड़ाते हुए कहा। ये तो एकदम हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वे किले के करीब पहुंचे, उनकी कार की हेडलाइट अचानक बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा और घना सन्नाटा छा गया। मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा और उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। मीरा ने कांपती आवाज में कहा। ये सही नहीं लग रहा। तान्या ने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। हम यहाँ सिर्फ एक रात बिताने आए हैं। ये सब हमारे दिमाग का वहम है। लेकिन जब उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, तो दरवाजा जोर से बंद हो गया। मीरा ने कांपती आवाज में कहा। ये किसने किया? तान्या ने कहा। ये सिर्फ हवा होगी। लेकिन उसके शब्दों में भी अब की बार डर था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। उनमें छायाएं, चीखते चेहरे और अंधेरे से भरी कहानियां थीं। हर कोने से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रिया ने दीवारों की ओर इशारा करते हुए कहा। यह चित्र, ये वही है जो मैंने सपने में देखा था। नेहा ने घबराते हुए पूछा। तुम्हारे सपने में? रिया ने कांपते हुए जवाब दिया। हाँ, और वह सपना यहीं खत्म हुआ था। तभी दीवारों से अचानक आवाज आई। तुम वापस क्यों आई हो? फिर किले का माहौल और भी डरावना हो गया और अचानक वे एक विशाल हॉल में पहुंच गई। वहां एक बड़ा दर्पण रखा था। जैसे ही वे दर्पण के पास पहुंची, उनकी परछाइयां उसमें जीवित हो गईं और उनके द्वारा किए गए गलत कामों को बताने लगी। रिया की छाया ने उसे याद दिलाया कि उसने एक लड़के को झूठे प्यार का नाटक करके बाद में उसे छोड़ दिया। लेकिन रिया को यह पता नहीं था कि उसके जाने के बाद उस लड़के ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तान्या की छाया ने उसे याद दिलाया कि उसने अपने फायदे के लिए एक लड़की का उसके बीएफ से ब्रेकअप करा दिया। नेहा की छाया ने उसे याद दिलाया कि उसने एक लड़के की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके साथ गलत किया। फिर दर्पण में एक संदेश दिखा, सच को स्वीकार करो या फिर हमेशा के लिए यहीं फंसे रहो। तभी अचानक हॉल में एक भयानक चीख गूंजी और उनके सामने शापित आत्मा, जो रिया के सपने में आती थी, 5 कुर्सियां के साथ प्रकट हुई। आत्मा ने आदेश दिया, बैठो। वे डरते हुए बैठ गईं। तभी कुर्सियों के नीचे की जमीन गायब हो गई और वे एक अंधेरी सुरंग में गिर पड़ी। सुरंग में हर किसी का सामना उनकी की गलतियों से हुआ और सबने अपनी गलतियों को मानकर आगे से उन्हें सुधरने का वादा किया। जब सभी ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तो एक दरवाजा खुला। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। जैसे ही रिया ने दरवाजे से निकलने की कोशिश की, तो दरवाजा बंद हो गया। तान्या चिल्लाई। ये क्या हो रहा है? रिया, तुम क्यों नहीं आ रही? तभी उस आत्मा ने कहा। रिया, तुमने जो लड़के की जिंदगी बर्बाद की
वो माफ करने के योग्य नहीं है। रिया ने रोते हुए कहा। तुम सब जाओ, यह मेरी किस्मत है। बाकी 4 लड़कियां जैसे ही बाहर निकलीं, उन्होंने देखा कि किला गायब हो गया। फिर एक दिन तान्या के फोन पर एक मैसेज आया। सच ने तुम्हें आजाद किया, लेकिन याद रखना, हर सच की कीमत होती है।